जी बेटा आज हम 2.3 इंशाल्लाह करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने लॉगरिथम फाइंड करने के लिए कहा है और थर्ड में उसने लॉग फाइंड करने के लिए कहा है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ इंशाल्लाह कैसे करेंगे ये सवाल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सवाल है ना उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए ना हमने एक्सरसाइज जो 1.1 की थी ना उसमें 2.1 की थी ना उसमें साइंटिफिक नोटेशन हमने सीखा था। तो साइंटिफिक नोटेशन में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट जो है ना उसकी जगह को हम देखते हैं और पॉइंट हमने पहले नंबर के फ़ौरन बाद लाना होता है, यानी हमने यहाँ पर लाना होता है नंबर, पहले पॉइंट के बाद नंबर पॉइंट लगाते हैं पहले नंबर के बाद। अब मैंने कहा बताया था आपको जहाँ पे पॉइंट ना लगा हो ना जिस वैल्यू में तो पॉइंट लास्ट में होता है। अब मैंने पॉइंट को उठा के यहाँ लाना हो तो 10 की पावर 3 आएगी मेरे पास, तो कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा हमारे पास 3 ही होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए हमारे पास। अब मुझे यहाँ पहले नंबर के बाद जो पहला हमारा पॉजिटिव नंबर होता है ना 1 से लेकर 9 तक उसके बाद पॉइंट लगाना है हमने। अब दरम्यान में एक नंबर आ रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक्स 1 होगा। नेक्स्ट पार्ट में देखें, अब मैंने बताया था कि अगर वैल्यू 0 से छोटी हो तो जो हमारा साइंटिफिक नोटेशन की पावर होती है 10 की वो माइनस में आती है। तो यहाँ पे बेटा देखिए हमें 5 के बाद इसको पॉइंट को लेके जाना है, तो दरम्यान में 2 नंबर आ रहे हैं। चूँकि वैल्यू 1 से छोटी आ रही है तो इसलिए इसका -1 जो है ना -2 हमारे पास आएगा, तो हम इसे बार में लिखेंगे -2 हम एज इट इस तरह लिखेंगे बेटा। नेक्स्ट पार्ट में देखें, हमें 2 के बाद पॉइंट चाहिए, दरम्यान में 2 नंबर आ रहे हैं हमारे पास, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका 2 होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू आ रही है वो भी 0 से 1 से छोटी आ रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करने के लिए हमें गिनने नंबर कितने दरम्यान में आ रहे हैं। तो पहला नंबर हमारे पास जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, मुझे पॉइंट को वहाँ लेके जाना है, यानी वहाँ पर पॉइंट चाहिए मुझे। तो दरम्यान में हम नंबर काउंट करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर आ रहे हैं, तो -5 मैं लगाऊंगा, ऊपर छोटा सा बार लगा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास हमें कहाँ चाहिए पॉइंट, पहली वैल्यू मेरे पास 1 आ रही है और पॉइंट इसमें लगा नहीं हुआ, तो पॉइंट ना लगा हो नंबर में तो लास्ट में लगा होता है। तो हमने नंबर गिनने कितने नंबर हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो 5 इस कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे साइंटिफिक नोटेशन की हम पावर लेते हैं 10 की पावर, सेम वही मेथड है, लेकिन सिर्फ क्या है कि वहाँ पर हम पॉइंट को आगे पीछे करते हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ नंबर काउंट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए बेटा, यहाँ पर उसने कहा जी कैरेक्टरिस्टिक्स मंडीसा मालूम करें, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना हमने। अब 43 मेरे पास लिखा हुआ है, सबसे पहले आप क्या करेंगे 43 का कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे खुद से। हमें पता है पॉइंट नहीं लगा, पॉइंट लास्ट में था, हमें 4 के बाद चाहिए, तो दरम्यान में 1 वैल्यू आ रही है, तो 1 हमारे पास एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। अब मंडीसा बेटा फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर पे लॉग लिखते हैं बेटा। आप कैलकुलेटर लिया आपने, इस पर लॉग लिखा और लॉग लिखने के बाद हमने इसकी वैल्यू लिखी 43। आपने याद रखना जब भी आपने वैल्यू लिखनी पॉइंट के बगैर लिखनी है, वो इक्वल दबा देना है। तो हमारे पास जो वैल्यू जो पहली वाली आ रही है ना वो 36 आ रही है, 36 हमने खुद से फाइंड करना है, वो कैलकुलेट करनी वहाँ पे लगाना है आपने। नेक्स्ट नंबर मंडीसा मेरे पास आ रहा है 6334, 6334 का हम राउंड ऑफ करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू हमारी जो आ रही है 4 के बाद 6 आ रही है जो 5 से बड़ी है, तो हम यहाँ पे 4 में एक प्लस कर देंगे। हमने 4 डिजिट इसके लेने, पॉइंट के बाद की जो वैल्यू वो लेनी है सिर्फ। मैंने पॉइंट के बाद की वैल्यू ले ली, वो 0.6334 हमारे पास आ रहा है जो मैंने 5 कर दिया। अब आपने इन दोनों को मिलाकर लिख देना है, तो यही हमारा बेटा लॉग होगा जो हमने फाइंड करना है। लॉगरिथम फाइंड करने का यही एक मेथड है। नेक्स्ट पार्ट में मैं बताता हूँ आपको फिर से कि लॉग कैसे फाइंड किया जाता है। अब यहाँ पे जो नंबर हमारे पास आ रहा है वो पॉइंट के बगैर आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स में चाहिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में चाहिए पर हमें देखना है कि पॉइंट कहाँ पर लगा कर कहाँ लेके जाना है, कितने नंबर दरम्यान में आ रहे हैं। तो पॉइंट तो लगा नहीं हुआ, तो पॉइंट लास्ट में कंसीडर करेंगे और 5 के बाद लगाना होगा, तो दरम्यान में 2 नंबर आ रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे पास 2 आ गया। मंडीसा मालूम करने के लिए वही मेथड मैंने कहा, आपने लॉग लिखना है और फिर आपने वो जो नंबर है वो ऐसे नोट कर देना है। तो हमारे पास जो जवाब आएगा उसका देखिए जवाब क्या आ रहा है 7626, आप 27 कर लें इसका भी। तो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू वो लगानी है अपने, वो लगानी है 76 और 27। ठीक है, अब ये दोनों को मैंने इकट्ठा कर दूंगा तो हमारे पास लॉग आ जाएगा, इसका फाइंड हो जाएगा, तो 2.7627 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा हमारे पास वैल्यू पॉइंट वाली आ रही है। अब हमने देखना है कि पॉइंट तो यहाँ पे लगा हुआ है, अब पॉइंट तो आगे पीछे करना नहीं हमने, पॉइंट तो वहीं पर मौजूद है। अगर पॉइंट उसी जगह पे मालूम जहाँ पे मालूम करना है वहीं पे मौजूद हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा 0 होता है। अब मंडीसा मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हम वैल्यू लिखेंगे यही वाली, लेकिन इसमें पॉइंट नहीं लगाएंगे। 1982 लगाया हमने,
देखिए मैंने वैल्यू लिखी है और पॉइंट नहीं डाला दरम्यान में। अब आप इक्वल दबाएंगे ना हमारे पास, तो हमारे पास जो शुरू में 3 आ रहा है ना वो ग्रेड 6 बता रहा है, लेकिन हमने ग्रेड 6 नोट नहीं करना, ग्रेड 6 हमने लिख लिया हुआ है। हम खाली मंडीसा लेंगे, वो 2971 आ रहा है, तो 2971 में लिखा पॉइंट के साथ 2971 लिखा, दोनों को मैंने मिला दिया, तो हमारे पास लॉगरिथम आ जाएगा बेटा। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट है वो वैल्यू जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है, तो पॉइंट हमारे पास 8 के बाद चाहिए मुझे, दरम्यान में 2 नंबर आ रहे हैं, तो हमारे पास -2 नंबर आएगा। ठीक है, इसे बार लगा के करते हैं। मंडीसा फाइंड करने के लिए वही हम करेंगे बेटा कि मैंने क्या किया है कि इसकी जो वैल्यू थी वो आ रही है 9425, पॉइंट के बाद लगाएंगे 9425 लगाई मैंने, दोनों को मिला के मैंने लिखा बेटा, तो मेरा आंसर आ गया 9425, आंसर आ गया मेरे पास। पार्ट नंबर जो इसका 5 आ रहा है उसमें वैल्यू भी माइनस में हमारे पास ग्रेड 6 आ रहा है, तो ग्रेड 6 माइनस में यहाँ पे वैल्यू आएगी, पॉइंट के बाद पॉइंट यहाँ पे आएगा 4 के बाद, दरम्यान में 2 नंबर आ रहे हैं, तो -2 हमारे पास इसका ग्रेड 6 आ गया। और जो मंडीसा हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है .6721, दोनों को मिला के लिखा मैंने, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में माइनस में वैल्यू हमारे पास आएगी, ग्रेड 6 माइनस में आएगा, मंडीसा पॉजिटिव में होता है लेकिन ग्रेड 6 माइनस में आ सकता है। हमने देखा इसमें नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 नंबर आ रहे हैं, पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो हम लगाएंगे -4, और -4 के अलावा मंडीसा हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट के बाद हमारे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5490, दोनों नंबर लगा दिए, और ये पॉइंट के बाद लगानी है। अब -4 हमारे पास आया बाहर की शक्ल में, और 5490 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में ना बेटा उसने वही हमें क्वेश्चन बताया हुआ है, उसमें भी लॉग ही फाइंड करना है हमने, लेकिन इसमें उसने क्या बताया हुआ हमें, उसने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। हमारे पास log 3.177 का उसने लॉग फाइंड करके बता दिया कि ये फाइंड है, क्रेसिस का 0 है, मंडीसा उसने हमें बता दिया है 5019। अब तमाम क्वेश्चंस के अंदर हमने जब सॉल्व करना है ना, तो मंडीसा हमने वही लेना है। ग्रेड 6 हमारे पास इसका क्या आएगा, पॉइंट नहीं लगा हुआ, पॉइंट यहाँ पे चाहिए, तो 3 हमारे पास ग्रेड 6 आ गया, मंडीसा वही वाला था 0.5019 था, दोनों को मिला के लिखा मैंने, तो 3.5019। सिर्फ मेरे इस सवाल में ग्रेड 6 का फ़र्क आ रहा है, बाकी क्वेश्चन सारा वही है। अब यहाँ पे भी देखें नंबर वही क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, लेकिन सिर्फ ग्रेड 6 का फ़र्क आएगा। ग्रेड 6 कितना आ रहा है इसमें, पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, पॉइंट यहाँ चाहिए, तो 1 नंबर पर ग्रेड 6 आ गया, मंडीसा वही था 0.5019, दोनों को मिला के लिखा मैंने 1.5019, इसका आंसर आ गया। इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी इसी तरह है, उसमें भी ग्रेड 6 का फ़र्क आ रहा है, हमें .3 के बाद चाहिए, और नंबर तो में 2 आ रहे हैं, यानी -2 मेरे पास ग्रेड 6 आ गया, और मंडीसा वही था 5019, दोनों को मिला के मैंने लिखा बेटा 5019, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में ना हमसे उसने कहा वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड करें। अब देखिए मेरे पास log x में उसने फाइंड करके दे दिया हुआ है, तो आप ये बात याद रखिएगा बेटा कि जब log x उसने फाइंड करके निकाला हो, यानी log ले लिया हो, तो हम उसका एंटी लॉग फाइंड करते हैं। यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एंटी लॉग ही हमें फाइंड करना है। कुछ क्वेश्चन माइनस के हैं, कुछ प्लस के हैं। अब हम क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं बेटा। हमारे पास देखिए ये लिखा हुआ है, इसने log x लिखा हुआ है, फिर 0.00565 लिखा हुआ है, तो हमारी जो पहली वैल्यू है ना बेटा वो ग्रेड 6 है, क्योंकि उसने log फाइंड किया हुआ था, और दूसरी वैल्यू जो थी वो मंडीसा की वैल्यू थी मेरे पास। जब हम एंटी लॉग लेना है बेटा हम कैसे लेंगे, कि आप कैलकुलेटर पे एंटी लॉग के लिए देखिए क्या करेंगे हम, आप शिफ्ट दबाएंगे, लॉग दबाएंगे, उसके बाद जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.065 मैंने दोनों नोट कर लिए, 0.0065 लिखा आपने, फिर आपने इक्वल दबा दिया, तो उसने हमारा जवाब निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर बेटा पॉइंट लगाना है आपने, फिर हमारा जवाब निकालेगा। तो यहाँ पर उसने 0.0065 का जो आंसर मेरे पास आएगा वो आएगा 1.0150। ठीक है, ये आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसमें उसने कह दिया हुआ है कि हमारे पास वैल्यू जो आ रही है क्वेश्चन में लिखी हुई है 1.192 आ रही है। ठीक है, इसमें ग्रेड 6 1 आ रहा है, मंडीसा हमारे पास 0.192 आ रहा है। जब हम एंटी लॉग लेंगे सारी रकम का, तो हम कैलकुलेटर पे इस पर ऐसे ही शिफ्ट दबा कर मैंने लॉग लिखा, फिर मैंने 1.192 लिखा, मेरे पास जो आंसर आ जाएगा
वो आ जाएगा 15.55। 2 दफ़ा पॉइंट के बाद आप 2 नंबर लिख लें, काफ़ी होंगे बेटा हमारे लिए। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 15.55 जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में बेटा हमारे पास वैल्यू आ रही है माइनस की। तो हमें ये बात याद रखनी बेटा, याद रखनी है आपने ये बात कि जब भी हम लॉग फाइंड करते हैं तो हमारे पास 2 हिस्से आते हैं। एक है हमारे पास डेसिमल पार्ट आता है, तो एक इंटीग्रल पार्ट आता है हमारे पास। तो जो शुरू वाला पार्ट है ना, वो हमारे जो क्रेडिट हम कहते हैं, वो प्लस में या माइनस में हो सकता है। मंडीसा हमेशा पॉजिटिव ही होता है मेरे पास, वो माइनस में नहीं होता। तो यहाँ पर उसने मंडीसा को माइनस दिया हुआ है, तो हम उसे पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? यहाँ पे मैंने नोट की एक लाइन, एक सेंटेंस जो आपने याद करना है कि मेक्स मंडीसा पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4। हमारे पास जो नंबर यहाँ पे लिखा -3 आ रहा है ना, आपने इसे ऐड करना है, इससे एक नंबर बढ़ा लगाना है, 4 लगाना है। तो हम कैसे ऐड करेंगे इसको कि आप एडिंग किया तो आपने यहाँ पर लिखा 4, फिर आपने लिखा -3.434। आप -4 भी लगा लें और +4 भी लगा लें। ठीक है, अब लगाने के बाद आप क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेटर पे ना इस वैल्यू को लिखेंगे कि 4 - 3.434। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर दिखाने के लिए आपको। ठीक है, 4 मैंने प्लस का लगाया, आगे मैंने वो वैल्यू लगा दी, फिर मैंने इक्वल दबा दिया, मेरे पास आगे 0.566। -4 मैंने ऐसे लगाया और मैंने प्लस भी पॉइंट ऐसे लगा, जो प्लस लिखा हुआ है दरमियान में ऐसे लगा दिया, फिर मैंने लगा दिया 0.566। ये हमारा बेटा पॉजिटिव हो गया। हमारे पास ये हमने जो भी लिखा है नंबर हमारे पास आगे पॉजिटिव हो गया है, और log x अभी हमने लिखा हुआ है, ये log x हमारे पास था। फिर आप क्या करोगे, x लिख दोगे यहाँ पर, और ये जो log है ना वो अंदर जाकर एंटी लॉग बन जाएगा। अब आपने एंटी लॉग लिख लिया, वैल्यू आपकी यही आ रही है। ठीक है, आप क्या करोगे, इन दोनों को अब माइनस प्लस करोगे। कैसे माइनस प्लस होगा, देखिए कैलकुलेटर से आपने लिखा -4, फिर लिखा आपने प्लस 0.566, बराबर दबाया, शिफ्ट दबाया, लॉग दबाया, बराबर दबा दिए, हमारे पास जवाब आ गया बेटा। ठीक है, आपने यहाँ पे पहले वहाँ पे थी मेरे पास जो वैल्यू, पहले वो नोट करूँगा, वो था -3.434। हमारे पास वही नंबर आ रहा था जो शुरू में सवाल के अंदर था। उसके बाद शिफ्ट दबाया, आपने लॉग दबाया, आंसर दबा दिया हमारे पास, तो उसने हमारे पास जवाब निकाल दिया 0.00036 है, 37 लगा लें तो हमारे पास ये नंबर आ गया। ठीक है, ये मैंने आंसर नोट कर लिया इसका। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बेटा हमारे पास। ठीक है, वो भी हमारे पास नंबर जो आ रहा है वो भी वैल्यू माइनस की आ रही है हमारे पास। यहाँ पर भी हम इसे प्लस करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि माइनस का 1 हमारे पास आ रहा है, तो मेक मंडीसा पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। हमने 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि -2 और +2 -1.5726। अब यहाँ पर आपका log x होना अभी ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, फिर आपने कैलकुलेटर लेकर लिखेंगे बेटा 2 - 1.5726, आपने ऐसा लिखना है बेटा, मैंने नोट किया है। ठीक है, इसके बाद आपने इक्वल दबा देना है। फिर हमारे पास जो नंबर आएगा ना, तो -2 है, फिर आपके पास आ रहा है प्लस ऐसे ही आएगा, दरम्यान में आएगा 0.4274। मैंने नंबर नोट किया आपने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया बेटा, ये जो भी नंबर लिखा हुआ है आपने इसको ऐसे लिखा, x बराबर लिख कर मैंने एंटी लॉग फाइंड किया। एंटी लॉग फाइंड करना है, मैंने क्या करूँगा, मैं यही नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं यही कैलकुलेटर पे लिखूँगा। कैसे, -2 + 0.4274 लिखा मैंने बेटा, इक्वल दबा दिया, शिफ्ट दबाकर आपने शिफ्ट दबाया, लॉग दबाया, बराबर दबा दिया। अब हमारे पास जवाब आ गया 0.0267। पॉइंट के बाद मैंने 4 नंबर लगा दिए, हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट जो आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, उसमें हमारे पास वैल्यू जो आ रही है कि 4 आ रही है, मंडीसा से देते हैं -3561 है। वैसे डायरेक्ट आपने ऐसे ही लिखा ना, तो ये सवाल लिखा हुआ है नंबर 4.3561 लिख कर आपने यही नंबर आपने इस पर लिखना है। शिफ्ट दबाया, लॉग दबाया, 4.3561 लिखा बेटा हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद इक्वल दबा दिया, मेरे पास जवाब आ गया 22703.8। ठीक है, पॉइंट इसका ज़रा बड़ा दूर तक आ रहा है, 5 डिजिट्स के बाद आ रहा है, उसके बाद ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हमारे पास बेटा, उसमें वैल्यू हमारे पास माइनस की आ रही है।
अब जब माइनस की वैल्यू आती है ना हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, उसको प्लस करने के लिए कि मेक मल्टीसा पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3, क्योंकि ये पे -2 मेरे पास शुरू में आ रहा है, तो मुझे नंबर जो चाहिए इससे एक बड़ा चाहिए, नहीं 3 चाहिए। मैं लिखूँगा log x बराबर है माइनस का 3 फिर प्लस का 3 और फिर -2.0184। अब आपने कैलकुलेटर पे लिखा है इसको बेटा, -2 किया मैंने, हमारे पास जवाब क्या आएगा 3 -2.0184 लिखा मैंने, ठीक है। ये मैंने लिखा है बेटा, यहाँ पे नोट किया मैंने। 3 यहाँ पे मेरा हुआ ही नहीं, मेरे पास 3 आ गया, फिर मैंने लिखा इक्वल दबा दिया, मेरे पास वैल्यू आ गई प्लस के साथ 0.9816, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब मैंने क्या किया, इसी दोनों रकम नंबरों को जो यहाँ पे लिखे हुए मैंने, वही वाले नंबर मैंने कैलकुलेटर पर ऐसे लिखे। वो था -3 था मेरे पास, फिर प्लस था 9816 लिखा, बराबर दबा दिया मैंने। अब शिफ्ट लेकर मैंने लॉग दबाया और फिर दोबारा दबा दिया, तो हमारे पास जवाब आ गया। जो x फाइंड करने के लिए एंटी लॉग हमारे पास आएगा, तो हमारे पास जवाब आ गया 0.00958। ये नज़र नहीं आ रहा था, 0.00958, ये बेटा हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक्सरसाइज भी मुकम्मल होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।